जैसा कि आपको टाइटल से दिख ही गया होगा कि आज मैं बात करने वाली हूँ अनअकैडमी के आईआईटी जैम के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि इनकी सर्विसेज क्या क्या हैं जो ये हमें प्रोवाइड करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। इनका प्लस सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट क्या है और मैंने इसके लिए कितना पे किया था अपने प्रिपरेशन के लिए जो मैंने 2020 में लिया था। इसके बाद मैं बात करूँगी मेरा एक्सपीरियंस इनकी सर्विसेज के साथ कैसा रहा है। उसके बाद मैं बात करूँगी इनके एरर्स के बारे में, इनकी टेक्निकल एरर्स के बारे में जो इनकी वेबसाइट और एप्स में हैं, और फिर इनके कस्टमर सर्विसेज के बारे में, एंड देन माय overall experience with Unacademy, and then lastly I will talk about is it really worth it or not। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और इसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अगर सर्विसेज की बात की जाए तो जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज़ करेंगे उसके बाद आपको आईआईटी जैम कैटेगरी के सारे टीचर्स की प्लस क्लासेस, मतलब कि सारी शेड्यूल्ड प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड क्लासेस और कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। आप जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, और जो शेड्यूल्ड क्लासेस हैं होने वाली हैं वो आप उनको लाइव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारी मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे जो आप तब भी एक्सेस कर सकते हो जब आप स्पेशल स्टूडेंट हो। स्पेशल स्टूडेंट का मतलब है जिसने अभी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं किया है, जो सिर्फ स्पेशल क्लासेस ले रहा है अनअकैडमी पे। इसके अलावा मुझे एक चीज़ बहुत सही लगी जो अनअकैडमी पे अभी चल रही है, जो स्पेस जैम करके एक टेस्ट है जो ये लोग करवा रहे हैं, और जिसमें आप अगर अच्छी रैंक लेकर आते हैं, बहुत अच्छी रैंक लेकर आते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अब अगर कॉस्ट की बात की जाए इनके प्लस सब्सक्रिप्शन की प्रेजेंटली, तो इनका 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्ट है 10,125 रुपीज़। 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है 12,375 रुपीज़, और 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है 18,000 रुपीज़। इन्होंने अभी शायद ये कॉस्ट बढ़ा दी है, वरना पिछली साल इससे बहुत कम थी। मतलब मुझे याद है जब मैंने पिछली साल पे किया था, मैंने कुछ 8,100 रुपीज़ पे किए थे 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन के लिए, और इसके साथ आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप किसी टीचर का रेफरल कोड यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी अगर आप पहले आपने स्पेशल क्लासेस ले रखी हैं बहुत सारी, तो आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। तो क्रेडिट पॉइंट्स से क्या होता है कि जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज़ करेंगे तो क्रेडिट पॉइंट्स को भी यूज़ करके उससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपने स्पेस जैम, जो मैंने अभी बात की थी उसकी, स्पेस जैम टेस्ट दिया है और उसमें बहुत अच्छी रैंक आई है और आपको स्कॉलरशिप मिली है, तो आपको इससे भी यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। तो ओवरऑल ठीक ठाक है। अभी थोड़ा सा बढ़ा दिया है इन्होंने पैसे। मैं अपने एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ अनअकैडमी के साथ, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा भी रहा है और थोड़ा बहुत बुरा भी रहा है। मैंने अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज़ किया था पिछले साल 2020 में आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के लिए। मैंने ये सब्सक्रिप्शन स्पेशली सागर सूर्या सर के लिए परचेज़ किया था क्योंकि मुझे उनसे ही पढ़ना था। पर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सागर सर से पढ़ी हूँ, मैंने अलका मैम की भी बहुत सारी क्लासेस ली हैं, मैंने ऋषभ सर की भी क्लासेस ली हैं, कुछ क्लासेस मैंने रेनू मैम की भी ली हैं, विवेकानंद सर की भी थोड़ी बहुत क्लासेस ली हैं। मतलब ओवरऑल मैंने 4-5 टीचर को मिलाकर पढ़ा है। मतलब जो टीचर जिस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाता था वो मैं क्लासेस ले लेती थी, ठीक है। अब मैं लाइव क्लासेस की अगर बात करूँ तो लाइव क्लासेस काफ़ी सही होती हैं, पर प्रॉब्लम ये है लाइव क्लासेस में कि उनमें आप सिर्फ लिख कर बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम। मतलब कि क्योंकि अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो हम सिर्फ कमेंट करके टीचर को बता सकते हैं कि हमारा डाउट क्या है, उनको बोल के नहीं समझा सकते। तो इससे क्या होता है ना कि कम्युनिकेशन गैप जनरेट हो जाता है स्टूडेंट के बीच में और टीचर के बीच में। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे लगी। और दूसरी प्रॉब्लम थी कि बच्चे इतने सारे हो जाते हैं ना लाइव क्लासेस में कि जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की वो इतनी सी होती है,
तो जब कमेंट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत सारे टाइम आता है कि जब टीचर कुछ कुछ बच्चों के कमेंट्स होते हैं वो नहीं देख पाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें इग्नोर करना पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका आंसर नहीं कर पाते। अब पढ़ाना है, क्योंकि हम सिर्फ एक क्लास के लिए 1 घंटा होता है और उसमें हमें मतलब टीचर को सब कुछ पढ़ाना होता है, तो ऐसा भी हो जाता है कि वो बच्चों के कमेंट के आंसर नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा जैसे कि मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं, मॉक टेस्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मॉक टेस्ट में लिटरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मॉक टेस्ट में ये होता था कि जो टीचर्स हैं ना, टीचर्स नहीं मतलब कि जो क्वेश्चंस होते थे कभी कभी उनके आंसर्स ही गलत दिए रहते थे, और कई बार होता था कि क्वेश्चन ही गलत टाइप करके रख दिए या फिर ऑप्शन उनके गलत प्रिंट करके रख दिए या फिर सही आंसर दिया। एनईटी में ऐसा होता था कि सही आंसर दिया है फिर भी वो काउंट नहीं करते थे मार्क्स। और कई बार ऐसे होता था कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती थी। मॉक टेस्ट की मुझे एक चीज़ बहुत सही लगती थी कि वो पूरा का पूरा एक लीडर बोर्ड क्रिएट करके देते थे, जिसमें वो फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ रैंक्स वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी रैंक्स अरेंज करके देते थे। और उसके अलावा भी वो आपका पर्टिकुलरली पूरा का पूरा एक ओवरऑल रिव्यू करके देते थे कि आपके ए सेक्शन में कितने मार्क्स आप ला रहे हैं, बी सेक्शन में कितने मार्क्स ला रहे हैं, सी सेक्शन में कितने मार्क्स आ रहे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब कि आपका ओवरऑल आपका एनालिसिस करके वो दे देते थे कि हाँ देख लो कि जो भी आपका टॉपिक लैगिंग है, जो जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको सुधार लो। तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी। और हमारे टाइम पे तो सिर्फ एक या दो टेस्ट हुआ करते थे, 1-2 टेस्ट हुआ करते थे। पहला तो अनअकैडमी चैम्पियनशिप था जो पहला टेस्ट हुआ करता था, जो बहुत टाइम तक रहा था, अभी तो शायद नहीं है वो। उसके अलावा क्रैक जैम भी आ गया था टेस्ट, जो सागर सूर्य सर का ही था स्पेशली, और वो सही होता था। उसमें बहुत मिनिमल सी मिस्टेक्स होती थी कुछ कुछ, और बाकी सब सही रहता था। उसके अलावा अभी तो शायद ऐड हो गए हैं काफ़ी टेस्ट, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वही होगा जो पहले था। टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो मेनली एक ही थी, नेटवर्क इश्यूज़, जो अनअकैडमी में ही स्पेशली होते थे। मतलब कि अगर मैं दूसरे ऐप्स चला रही हूँ, मैं कुछ और भी चला रही हूँ फ़ोन में, तो वो चल जाता था मेरा नेट में, लेकिन अनअकैडमी स्पेशली नहीं चलता था। और इसके लिए फिर मैंने फीडबैक, एक वो होता है अनअकैडमी में कि आप फीडबैक, वो फॉर्म टाइप का कुछ होता है कि आप वो सबमिट कर सकते हो अनअकैडमी को। फिर उसके बाद वो जो भी होगा नेसेसरी एक्शन वो लेंगे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था वहाँ से सामने से, और मैंने फिर बोला कि भाई यार ये क्या हो रहा है, मेरे बाकी के ऐप्स चल जाते हैं, मेरा फ़ोन ठीक से काम करता है, लेकिन अनअकैडमी ठीक से नहीं चलता है, ये क्यों हो रहा है। तो वो बोले कि आपके फ़ोन में आपका जो नेटवर्क स्पीड है वो कुछ फिक्स अमाउंट उन्होंने बताई थी कि हाँ इतना होना चाहिए, अगर इतना नहीं होगा तो ऐप ठीक से काम नहीं करेगा, वेबसाइट या ऐप कोई भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बेकार लगी अनअकैडमी के बारे में, क्योंकि अगर आपके पास ब्रॉडबैंड नहीं है या फिर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आपको इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ ब्रॉडबैंड भी लगवाना पड़ेगा अपने घर में, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसे क्लास लेने का। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी थी कि कभी कभी अनअकैडमी चलाते चलाते ही वो लॉग आउट हो जाता था, अपने आप ही लॉग आउट हो जाता था। पता नहीं क्या उसमें बग्स थे, क्या इश्यूज थे, पर ऐसा होता था। तो अब मैं अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं अपने अनअकैडमी के साथ, तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा था। कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, बहुत सारी नेटवर्क इश्यूज़, और लाइव क्लासेस में कभी कभी बच्चे बोलने लग जाते हैं कि सर रिफ़्रेश करो, सर आपकी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही, सर स्लाइड ठीक से दिखाई नहीं दे रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। पर ठीक है, ये इश्यूज़ भी थे, प्रॉब्लम्स भी थी बहुत सारी, लेकिन इतने सारे दोस्त बन गए थे और टीचर भी काफ़ी सही थे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी सही रहा था अनअकैडमी के। मेनली बात ये होती है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत परफेक्ट नहीं हो सकता।
प्रॉब्लम्स हर कोचिंग के साथ होंगी, किसी के साथ ज़्यादा होंगी तो किसी के साथ कम होंगी। अनअकैडमी के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर बस बात ये है कि कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ज़्यादा सूट करती है। हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, आप इतने ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते हैं, जो कि ज़्यादातर बच्चों के साथ होता है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल आपके पास, मार्केट में ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी पे भी आ सकते हैं, या फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही है तो आप डिप्स जैसी जगह पे भी जा सकते हैं, जहाँ का सब कुछ बढ़िया है, मतलब लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट तो नहीं बोलूँगी मैं, पर काफ़ी हद तक सही रहता है उनका सब कुछ। तो बस फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कौन सी चीज़ आपको सूट करेगी, कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ज़्यादा सूट करती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हैं। बस बात ये है। अगर अब मैं बात करूं कि अनअकैडमी वर्थ इट है या नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो अनअकैडमी वर्थ इट है, क्योंकि जितना मैंने पे किया था अनअकैडमी के लिए उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत सही लगा था। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप अपने घर बैठ के पढ़ सकते हो, आपको एक्स्ट्रा फाइनेंसेस नहीं करने पड़ेंगे बाहर रहने के लिए जो करने पड़ते हैं। तो और ऑनलाइन क्लासेस मुझे तो काफ़ी सूट की, तो मेरे लिए इट वाज वर्थ इट। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करेगा। तो ये मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था अनअकैडमी के साथ, और मेरा रिव्यू था अनअकैडमी कोचिंग फॉर IIT जैम, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर IIT जैम। तो आप अपने भी रिव्यूज़ दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, जो हर वीडियो में मैं बोलती हूँ। और इसके बाद अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।